कि जो दुरूद पाक की शान और शौकत को बयान कर सके। एक छोटा सा रुजू आपको दिखाता हूं मैं। दुरूद पाक कितनी बड़ी असमत है, कितनी बड़ी शान है दुरूद पाक की। मदीने तैयबा की गली है, मदीने का बाजार है, एक आशिक की रसूल है जिसका काम क्या है, सुबह होती थी तो दुरूद पाक, शाम होती थी तो दुरूद पाक, यानी उसकी जिंदगी का हर एक लम्हा दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते गुजरा करता। हर वक्त दुरूद पाक, जिंदगी का एक एक सेकंड वो दुरूद पाक पढ़ता। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वक्त वो दुरूद पाक पढ़ता। तो एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब नबी की दूसरी सुन्नत को भी जिंदा किया जाए, दूसरी सुन्नत को भी जिंदा किया जाए, क्यों ना निकाह कर लिया जाए। उसके दिल में ये ख्याल आया नबी की दूसरी सुन्नत को जिंदा किया जाए और निकाह कर लिया जाए। उस आशिक रसूल ने निकाह किया, बहन घर पर आई। कुछ महीने के बाद उसके खानदान को अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उस नौजवान को, उस आशिक रसूल को एक बेटा अता कर दिया। अपने फजल करम से रब ने उसके खानदान को एक वारिस दे दिया, उसके खानदान में एक चिराग रोशन कर दिया। फिर उसके बाद जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके गांव वाले उससे परेशान करने लगे, उसके गांव वाले उसे टॉर्चर करने लगे कि ये तेरा बेटा नहीं हो सकता है, ये तेरा खून नहीं हो सकता है, ये तेरे खानदान का चिराग नहीं हो सकता है, ये तेरे खानदान का चिराग नहीं हो सकता है। उसने कहा था, ऐ लोगों, मुझे अपनी बीवी पर पूरा विश्वास है, मुझे अपनी औरत पर पूरा यकीन है कि वो अपना गला तो कटवा सकती है लेकिन अपने दामन में दाग नहीं लगवा सकती है। उन लोगों ने कहा था, ये तेरा बेटा नहीं हो सकता है। उसने कहा था, ऐ लोगों, ऐसा ना कहो, ये मेरा ही बेटा है। तो गांव वालों ने कहा था, अगर ये तेरा बेटा है तो इसकी शक्ल तुझसे क्यों नहीं मिलती है, अगर वाकई में ये तेरा बेटा है तो इसकी शक्ल तेरी बीवी से क्यों नहीं मिलती है, अगर ये तेरा बेटा है तो इसकी शक्ल तेरे बाप से क्यों नहीं मिलती है, इसकी शक्ल तेरे माँ से क्यों नहीं मिलती है, इसकी शक्ल तेरे भाई से क्यों नहीं मिलती है, इसकी शक्ल तेरे बहन से क्यों नहीं मिलती है। अगर ये तेरा बेटा होता तो वाकई में इसकी शक्ल तेरे खानदान के किसी इंसान से मिलती। ये तेरा बेटा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी शक्ल न तुझसे मिलती है, न तेरे बाप से मिलती है, न तेरे माँ से मिलती है, न तेरे भाई से मिलती है, न तेरी बीवी से मिलती है। इसकी शक्ल तेरे खानदान के किसी इंसान से नहीं मिलती है। ये तेरा बेटा नहीं हो सकता है। उसने चीख चीख करके कहा था, ऐ लोगों, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही खून है, ये मेरा ही लफ्ते जिगर है, ये मेरे ही दिल का टुकड़ा है। तो गांव वालों ने कहा था, चल मान लिया ये तेरा बेटा है, इसकी पैदाइश की दलील दे दे, अगर ये तेरा बेटा है तो हमें सबूत दे दे। तो मैंने क्या कहा था, वो किसी ऐरे गैरे का गुलाम नहीं था, वो किसी नाचने वाले का गुलाम नहीं था, वो किसी चरसिए को गुलाम नहीं था, वो बल्कि मोहम्मद अरबी के घर का गुलाम था। मैं कहा करके बोला सुभान अल्लाह, वो हुजूर के घर का फकीर था, वो हुजूर का गुलाम था। मसले को सरकार की बारगाह में लेकर के गया है। जैसे ही कहा था, या रसूल अल्लाह, ये शमसुद्दोहा, ये बदरुद्दोहा, ये नूरुल हुदा, ये कैफिल वरा, ये जाने जालमी, ये मुरादुल मुस्तकी, या रसूल अल्लाह, एक मसला है। इतना कहना था, आपके हमारे आका इमाम हुसैन, करबला के ताजदार, शहीदानों के बादशाह, नन्हे पुण्य कदमों से दौड़ते हुए आते हैं, अपने नाना जान की गोद मुबारक में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक आका इमाम हुसैन की गोद में बैठे रहते हैं। यार हुसैनियों, मैंने सुना है पुण्य मुंह में बहुत बड़े हुसैनी है, अगर वाकई में हुसैनियत जिंदा है तो मैं जो जुमला कहने जा रहा हूँ कोई हुसैनी खामोश नहीं रहेगा। आका इमाम हुसैन है। आने के बाद अपने नाना जान की गोद मुबारक में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक गालियां मुबारक से खेलते हैं, रुखसारे मुबारक पर बोसा देते हैं। रुखसारे मुबारक पर बोसा देने के बाद आका इमाम हुसैन है खेलते हुए फिर चले जाते हैं। इस आशिक ने कहा था, या रसूल अल्लाह, एक मसला है। प्यारे मुस्तफा ने कहा, अपनी बात बता। उसने कहा, आका जी, ये मेरी बीवी है, ये मेरा 2.5 साल का बच्चा है, गुलाम आपके सामने खड़ा है। आका, जब इसकी पैदाइश के बाद अब गांव वाले टॉर्चर कर रहे हैं, गांव वाले परेशान कर रहे हैं, ये तेरा बेटा नहीं हो सकता है, ये तेरा खून नहीं हो सकता है, ये तेरा लफ्ते जिगर नहीं हो सकता है। आका, मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है, मुझे अपनी बीवी पर पूरा विश्वास है। वो अपना गला तो कटवा सकती है लेकिन अपने दामन में दाग नहीं लगवा सकती है। प्यारे मुस्तफा ने कहा था, ये तेरा ही बेटा है, इतना कहना था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे गांव वालों से नहीं मतलब, मुझे गांव के प्रधान से नहीं मतलब, मुझे गांव
जाता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, गाँव वाले सबूत मांगा करते हैं, गाँव वाले दलील मांगा करते हैं। तब मुस्तफा ने कहा था एक काम कर यहीं पर बैठ जा। उसको मुस्तफा ने बैठाया है और बैठा करके कहा था अच्छा ये बता अभी अभी बोलो बोलो तरफ करके, अच्छा ये बता अभी अभी जब मेरा हुसैन आया था तो साहबे किराम